Hello everyone, this is Ashutosh and you're watching Meditainment. So today in this video, we are going to talk about the various contents of the cubital fossa, which is going to be the part 3 in continuation with the part 1 and 2. अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आई बटन में जाके देख सकते हैं. So before starting the video, if you are new on this channel, so please consider subscribing it and hit that notification bell so you don't miss any videos like this. Watch the video till end as I have described the topic in very much detail with mnemonics as well, and you will miss if you skip any of the parts in the video. So without wasting any further time, let's get started. So today in this video, we are going to talk about the contents of the cubital fossa only, as we have discussed the boundaries as well as the roof and floor in the previous videos. So today in this video, only about the contents of the cubital fossa. तो हम जो है वो सारे कंटेंट्स क्यूबिटल फोसा के देखने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से नर्व्स, मसल्स या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है जो कि हमारे कंटेंट्स बनाते हैं क्यूबिटल फोसा के. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा. तो हम जो है वो सारे कंटेंट्स एक सीक्वेंस वाइज देखने वाले हैं. तो वी विल डिस्कस द कंटेंट्स राइट फ्रॉम द मीडियल साइड टू द लैटरल साइड. तो जो भी स्ट्रक्चर्स मीडियली होंगे हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ग्रेजुअली मूव ऑन टू द लैटरल साइड. तो हम एक ग्रेजुअल मैनर में एक प्रोग्रेसिवली मूव करेंगे फ्रॉम मीडियल साइड टू द लैटरल साइड विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ द कंटेंट्स. तो पहला हमारा जो कंटेंट है दैट इज टू से मीडियन नर्व. तो पहला कंटेंट हमारा क्यूबिटल फोसा का है मीडियन नर्व विच इज लोकेटेड मीडियली. तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया है जो कि मीडियली लोकेटेड है दैट इज द मीडियन नर्व. तो हम जनरल उसके एक इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं या उसके जनरल इन्फॉर्मेशन से कि उसका रूट वैल्यू क्या होता है. तो मीडियन नर्व का जो है रूट वैल्यू होता है C5 to T1. इसका जो है एक कंबाइंड रूट वैल्यू होता है बिकॉज हम उसके ओरिजिन से देख सकते हैं कि मीडियन नर्व जो है एज वी नो इट इज अराइजिंग फ्रॉम द और इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस. तो मीडियन नर्व जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस से आती है. तो ब्रेकियल प्लेक्सस में भी जो है वो कॉर्ड्स होते हैं, अपर ट्रंक, मिडल एंड लोअर ट्रंक, और उनसे फिर फर्दर हमारा जो है कॉर्ड्स आते हैं. ठीक है. तो अपर ट्रंक से जो आ रहा है वो होता है लेटरल कॉर्ड, मिडल से होता है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड और सबसे लोअर ट्रंक से आता है हमारा मीडियल कॉर्ड. तो लैटरल कॉर्ड से हमारा एक जो है नर्व रूट निकलती है वो हमारी होती है लैटरल क्यूटेनियस और वी कैन से लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. तो उसका जो रूट वैल्यू होता है वो होता है हमारा C5 to C7. ओके. एंड बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम द अपर ट्रंक. मीडियल कॉर्ड का जो है वो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकलती है एंड इट इज हैविंग द रूट वैल्यू ऑफ C8 to T1. तो बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर ट्रंक एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो दोनों कॉर्ड से जो है हमारी रिस्पेक्टिव नर्व रूट्स निकल रही है और वो मिलके जो है लैटरल और मीडियन नर्व रूट मिलके बनाती है हमारी मीडियन नर्व. तो इस तरीके से जो है दोनों की रूट वैल्यूज कंबाइन हो जाती है और हमको एक कंबाइंड रूट वैल्यू मिलती है मीडियन नर्व की. तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था रूट वैल्यू और कहाँ से ओरिजिनेट होती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि क्यूबिटल फोसा के एरिया में क्या क्या ब्रांचेस देगी. As we know that median nerve is actually the nerve of the forearm because it is supplying majority of the muscles in the anterior compartment of the forearm. But we will discuss only the muscles और structures जो कि उसके cubital fossa के आसपास जो median nerve supply करती है. तो डिस्कस करते हैं ब्रांचेस के साथ. तो पहली हमारी जो ब्रांच है वो हमारी है प्रोनेटार टीरिस मसल. तो प्रोनेटार टीरिस हमने जो है बाउंड्रीज में देखी थी जो कि मीडियल बाउंड्री बना रही थी. इसका लैटरल बॉर्डर मीडियल बाउंड्री बना रहा था ब्रांचेस हमारा क्यूबिटल फोसा का. तो पहली ब्रांच जो हमारी मीडियन नर्व देती है वाइल एंटरिंग द क्यूबिटल फोसा इज द प्रोनेटार टीरिस मसल. तो पहली ब्रांच जो है वो इसको जाएगी. लेट्स सी फर्दर और कौन सी ब्रांचेस जो है वो हमारी मीडियन नर्व मसल्स को देती है. तो क्यूबिटल फोसा की जो हमारी फर्दर मस्कुलर ब्रांचेस है जो क्यूबिटल फोसा के अराउंड दे रही है दैट इज टू से स्पेसिफिकली इन द क्यूबिटल फोसा it gives off 3 muscular branches. तो हमारी पहली जा रही है मस्कुलर ब्रांच टू द फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस
नेक्स्ट वन इज द पाल्मारिस लॉन्गस एंड द थर्ड वन इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये तीनों मसल्स जो है इनको हमारी मीडियन नर्व जो है सप्लाई दे रही है वाइल गोइंग थ्रू दी क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा से जैसे जैसे वो आगे जाती है हमारे इन तीनों मसल्स को भी वो सप्लाई मस्कुलर ब्रांचेस देती है। तो ये तीनों मसल्स है जो हमारे क्यूबिटल फोसा के अराउंड सप्लाइड होती है बाय द मीडियन नर्व। और एक हमने पहले देखी थी अभी प्रोनेटा टिरीस। तो ये मिला के 3-4 मसल्स रहती है जो हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है अराउंड द क्यूबिटल फोसा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलेशंस जो हमारे मीडियन नर्व क्यूबिटल फोसा के अराउंड देती है। तो हम बात कर रहे थे रिलेशंस ऑफ द क्यूबिटल फोसा की। तो रिलेशंस जो उसके होते हैं वो पहला होता है हमारा पासस पोस्टीरियर टू द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। तो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस की बात हम जो है वो रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा में प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा पासस इन फ्रंट ऑफ द ब्रेकियालिस मसल। तो हमारी जो ब्रेकियालिस मसल होती है उसके भी हमारे फ्रंट से पास होता है ये मीडियन नर्व, राइट। तो ये दोनों के बारे में हम जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट इज इट इज सेपरेटेड बाय द अल्नर आर्टरी थ्रू द डीप हेड ऑफ द प्रोनेटा टिरीस। तो प्रोनेटा टिरीस एक्चुअली अल्नर आर्टरी से वो सेपरेटेड प्रोनेटा टिरीस की मदद से ही है, राइट। एंड द नेक्स्ट इज it leaves the fossa by passing between the two heads of the pronator teres muscle। तो एक्चुअली ये क्यूबिटल फोसा को लीव करता है मीडियन नर्व बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टिरीस, राइट। तो दोनों हेड्स के बीच में से पास होके ही हमारा मीडियन नर्व हमारे क्यूबिटल फोसा से एग्जिट लेती है, राइट। सो दीज मैनी आर दी रिलेशंस ऑफ द मीडियन नर्व। तो आई थिंक सो मीडियन नर्व के रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन हमको क्लियर है। Now let's move on to the next structure in the cubital fossa। Next structure after the median nerve is the brachial artery। तो brachial artery हमारा जो है वो median nerve के बाद वाला structure जो medial to lateral होता है। तो next structure is the brachial artery। तो brachial artery जो है हमको पता है it is actually the continuation of the axillary artery in the arm। तो axillary artery जो है वो आ रही है और उसका continuation हमारा brachial artery बन जाता है in the arm, राइट। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि ब्रेकियल आर्टरी जो है वो हमारे एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन है और ब्रेकियल आर्टरी जो है एक्चुअली क्यूबिटल फोसा में जाके वो बाइफरकेट होती है इनटू टू द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो क्यूबिटल फोसा के रीजन में ब्रेकियल आर्टरी बाइफरकेट्स एंड डिवाइड्स इनटू द वेरी टू आर्टरीज, दैट इज टू से द अल्नर एंड द रेडियल आर्टरी। अब जो रेडियल आर्टरी है और जो अल्नर आर्टरी है ये दोनों कहीं ना कहीं क्या देने वाली है, रिकरेंट ब्रांचेस अराउंड द एल्बो जॉइंट, जो कि हमारा क्यूबिटल फोसा के रीजन में आता है, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग दिस रिकरेंट ब्रांचेस। सो द रेडियल आर्टरी विल गिव ऑफ द रेडियल रिकरेंट ब्रांच while the ulnar artery will give off the anterior as well as the posterior ulnar recurrent branch, right। तो हमारे दोनों ही आर्टरीज रेडियल एज वेल एज द अल्नर आर्टरीज गिविंग द रिकरेंट ब्रांचेस अराउंड द एल्बो जॉइंट, जो कि हमारा क्यूबिटल फोसा के कंटेंट में कहीं ना कहीं आता है। नाउ लेट्स सी इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की ये हमारी रिकरेंट ब्रांचेस कैसे दिख रही है। Now you can clearly make out in this diagrammatic representation that the brachial artery is coming from it is a continuation of the axillary artery and the brachial artery जो है वो further bifurcate होती है into radial artery and the ulnar artery। अब हमने बोला था कि रेडियल आर्टरी से जो है वो एक रेडियल रिकरेंट ब्रांच निकलती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और अल्नर आर्टरी जो है उससे हमारे एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच निकल रही है। तो ये हमने जो है एक कोरिलेशन देखा कि हमारा क्यूबिटल फोसा में अराउंड द एल्बो जॉइंट आ सकता है। तो ये जो रिकरेंट ब्रांचेस है ये जनरली रेडियल आर्टरी एज वेल एज द अल्नर आर्टरी से निकलती है, बट ब्रेकियल आर्टरी से जो है जनरली कोलैटरल ब्रांचेस निकलती है जो कि एनास्टोमोसिस करती है अराउंड द एल्बो जॉइंट, which is altogether a different topic and we will discuss in any of the other videos कभी डिस्कस करेंगे। बट जस्ट एक जिस्ट देने के लिए मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि कैसे ये रिकरेंट ब्रांचेस जो है वो क्यूबिटल फोसा में आ सकती है कहीं ना कहीं, ओके।
So we are done with the second structure, that is to say the brachial artery. Now let's move on to the third structure in the cubital fossa. So after the two structures from medial to lateral, that is to say the median nerve and the brachial artery, the very third structure is the tendon of the biceps brachia. The tendon of the biceps brachia forms the third structure in the cubital fossa from the medial to lateral journey. तो हमारा जो टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है वो हम बोल सकते हैं, एज वी नो दैट बाइसेप्स ब्रेकिया इज द मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म. तो बाइसेप्स ब्रेकिया जो है वो हमारा एक तरह से ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ से लेती है, और उसके जस्ट क्विक ओवरव्यू कि बाइसेप्स ब्रेकिया मसल की जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, ताकि हमको इसका कोरिलेशन समझ में आए. ठीक है, तो ओरिजिन जो हमारा बाइसेप्स ब्रेकिया का हो रहा है उसमें एक्चुअली हमको पता है कि दो हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड एज वेल एज द शॉर्ट हेड. तो जो लॉन्ग हेड होता है उसमें जो उसका ओरिजिन होता है वो होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला. तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला से हमारा लॉन्ग हेड ओरिजिनेट हो रहा है, वाइल द शॉर्ट हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरिकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला. तो लॉन्ग और शॉर्ट हेड जो है वो बेसिकली आ तो स्कैपुला से रहे हैं, बट उनका थोड़ा सा लोकेशन डिफरेंट है, बट दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन. And these fibers are creating or making a belly, and then उसका जो insertion है वो कहाँ होता है. Lower fibers of the muscle forms a tendon which passes through the cubital fossa, twist and inserts at the posterior part of the radial tuberosity. तो हमको पता है कि मसल जो है हमारे दोनों हेड्स आएंगे, मसल बेली बनाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन इट इज अबाउट टू गेट इंसर्ट वो हमारे टेंडन बनाएंगे, राइट. और फिर वो ट्विस्ट होके टर्न होके हमारा जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी की तरफ चला जाता है. और हमको ये भी पता है कि हमने फ्लोर वाले प्रीवियस वीडियो में देखा है, आई मीन टू से रूफ वाले पार्ट में, कि हमारा बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस जो है हमारा इसका टेंडन मीडियली जाके बनाता है. ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत हमारा सुपिनेशन में भी मदद कर सकता है, बट द मेन एक्शन ऑफ दिस मसल इज द फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट. इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हम देख चुके हैं. The strongest flexor of the elbow joint is the brachialis muscle, but the biceps also does the flexion at the elbow joint. Okay, and the nerve supply of this biceps brachia muscle is the musculocutaneous nerve, which is having the root value of C5 to C7. ठीक है, तो ये भी brachial plexus का ही पार्ट है. तो इस तरीके से हमने एक क्विक ओवरव्यू कर लिया कि बाइसेप्स ब्रेकिया मसल जो है वो कैसे अपना टेंडन दे रही है, और वो टेंडन हमारा जो है वो क्यूबिटल फोसा का पार्ट बन जाता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट इसके रिलेटेड, दैट जो बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन है ना, इज वेयर वी यूज टू एलिसिट द बाइसेप्स जर्क, एंड विच इज बेसिकली अ डीप टेंडन रिफ्लेक्स विच इज क्लिनिकली वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट टू चेक द पेशेंट्स रिस्पॉन्स. तो एज वी नो हमने डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस सारे पढ़े हैं, नी जर्क, जॉ जर्क, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क. तो उसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो है हमारा बाइसेप्स जर्क. ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है वो पेशेंट का रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं, उसका जो पाथवेज है वो इंटैक्ट है कि नहीं, उसका रिफ्लेक्स आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग बाइसेप्स के टेंडन को जो है हिट करते हैं सो एज टू चेक दी डीप टेंडन रिफ्लेक्स की बराबर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, एंड ऑल दैट थिंग्स वी नो कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, फिर हमारा कैसे वो सेंसरी फाइबर्स और अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन्स वो सब कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट एक ये जनरल ओवरव्यू कि हम लोग जो है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया को यूज करते हैं फॉर एलिसिटिंग द डीप टेंडन रिफ्लेक्स. आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया इनफ है. और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द very next structure, or we can say the last structure of the cubital fossa. So we are done with the three of the structures starting from medial to lateral, that is to say the median nerve, the brachial artery and the biceps tendon. So the very last structure is the radial nerve. तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. अब जो रेडियल नर्व का रूट वैल्यू होता है वो होता है हमारा C5 to T1. ठीक है, अब इसका भी रूट वैल्यू C5 to T1 कैसे है, इसके पीछे भी पूरा एक रीज़न है. हमको पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है बेसिकली 3 ट्रंक्स बनाती है. C5 C6 से अपर ट्रंक बनता है, ठीक है, C7 से मिडिल ट्रंक बनता है, और C8 T1 से लोअर ट्रंक बनता है. तो इस तरीके से तीनों के जो पोस्टीरियर ब्रांचेस आ रही थी
वो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती है, और जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है अल्टीमेटली इट इज़ फॉर्मिंग द रेडियल नर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है वो रेडियल नर्व बन जाता है। और सारी रूट वैल्यूज अगर मैं कंबाइन कर दूं तीनों ट्रंक्स की, जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती है मिलके, तो अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बी द रूट वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम C5 टू T1। तो सारी हमारे जो है C5 C6 C7 C8 T1 सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो रूट वैल्यू रेडियल नर्व का होता है। ठीक है, तो हमने रूट वैल्यू और हमने ओरिजिन डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी ब्रांचेस एज वी हैव डिस्कस्ड विद द मीडियन नर्व। तो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी ब्रांचेस ऑफ द रेडियल नर्व, एज वी नो कि हमको पता है कि रेडियल नर्व हमारा सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एज वेल एज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, मीन्स द एक्सटेंसेस ऑफ द फोर आर्म। तो पूरा जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इज अंडर द रेडियल नर्व। तो हमारा जो पहला ब्रांच है हम जो देती है हमारे रेडियल नर्व, वो है लैटरल, मीडियल एंड लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स के तीनों जो हेड है वो सप्लाइड होते हैं बाय द रेडियल नर्व। ओके, इसके अलावा वो जैसे जैसे आगे फर्दर मूव करती है वो हमारे ब्रेकियोरेडियलिस को भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो रेडियल नर्व हमारे ब्रेकियोरेडियलिस को भी सप्लाई कर रही है। अब ब्रेकियोरेडियलिस फंक्शनली तो एक फ्लेक्सर के तौर पे काम करता है, बट ओरिजिन देखा जाए एम्ब्रोलॉजिकली तो वो हमारे वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकियोरेडियलिस हमारा क्या कर रहा है, उसको भी सप्लाई कर रही है हमारी रेडियल नर्व। नेक्स्ट इज द एनकोनियस मसल, एनकोनियस मसल को भी सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। देन वी हैव एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस विच इज अंडर द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। उसके बाद में आता है हमारा पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। अब बेसिकली हमको पता है कि जो रेडियल नर्व है वो आगे जाके डिवाइड होती है इनटू सुपरफिशियल एंड द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, और जो डीप ब्रांच है वो कंटिन्यू होती है एज द पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, और वो हमारे ऑलमोस्ट 7 सुपरफिशियल एंड 5 डीप मसल्स को सप्लाई करती है इन द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, फोरआर्म के। तो उसमें से जो 5 डीप मसल्स है उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मसल आती है जो कि है सुपिनेटर। सुपिनेटर हमने देखा है इन द प्रीवियस वीडियोस कि सुपिनेटर इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फोसा अलॉन्ग विद द ब्रेकियालिस मसल। तो ब्रेकियालिस एंड सुपिनेटर आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो सुपिनेटर को भी हमारा जो रेडियल नर्व है उसकी डीप ब्रांच हमारी, या बोल सकते हैं वो सप्लाई करती है सुपिनेटर को भी। तो दीज मैनी आर द ब्रांचेस विच आर बेसिकली सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। अब जो रेडियल नर्व है वो और भी मसल्स को सप्लाई करती है, बट वी आर ओनली डीलिंग विद द मसल्स विच आर अराउंड द क्यूबिटल फोसा। ओके, और डिटेल में रेडियल नर्व को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमने ब्रांचेस देख लिया है, तो हम जो है उसके रिलेशंस देख लेते हैं रेडियल नर्व के कि अराउंड द क्यूबिटल फोसा उसके क्या रिलेशंस हैं। अब जो इसके रिलेशंस हैं रेडियल नर्व के, आफ्टर गिविंग ब्रांच टू द ECRL एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, इट एंटर्स इनटू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो इन द क्यूबिटल फोसा। तो हमको पता है कि रेडियल नर्व सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एज वेल एज द फोर आर्म को सप्लाई करती है, बट तो इसका मतलब कि वो तो पोस्टीरियरली रहनी चाहिए, बट वो क्यूबिटल फोसा के अराउंड आती है तब वो एंटीरियर हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो वो पोस्टीरियरली रन करती है, बट वो क्यूबिटल फोसा के अराउंड आती है तब वो एंटीरियर एस्पेक्ट में आ जाती है। सो एट द लेवल ऑफ क्यूबिटल फोसा द रेडियल नर्व डिवाइड्स इनटू द सुपरफिशियल एज वेल एज द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा द सुपरफिशियल जो है ब्रांच वो हमारे सेंसरी ब्रांच देती है, यानी कि सेंसरी इनर्वेशन देती है। ओके, वेल द डीप ब्रांच गिव्स द मोटर इनर्वेशंस टू द रिस्पेक्टिव मसल्स। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव मसल्स हमारी है फोर आर्म की और जो भी, तो डीप ब्रांच मोटर इनर्वेशंस देगी और सुपरफिशियल जो है वो जनरली सेंसरी इनर्वेशंस देती है। तो ये एक रिलेशंस है हमारे रेडियल नर्व के, जो कि बनाता है हमारा द वेरी लास्ट कंपोनेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो इस तरीके से हमने जो है वो चारों स्ट्रक्चर्स देख लिए जो कि लोकेटेड है मीडियल टू लैटरल। ओके, तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं मीडियल टू लैटरल, दैट इज टू से द मीडियन नर्व, द ब्रेकियल आर्टरी, द बाइसेप्स टेंडन एंड द रेडियल नर्व। ओके, so let's see all the structures of the cubital fossa in this diagrammatic representation। तो जैसा कि हमने बोला था कि मीडियल टू लैटरल जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे वो थे हमारे मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एज वेल एज द रेडियल नर्व।
तो हमको क्लियरली इधर दिख रहे हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स। तो मीडियली वी हैव दिस फर्स्ट द मीडियन नर्व, ठीक है, जो कि हमारे रिलेटेड था प्रोनेटा टिरियस के हेड से, ओके, उसको सप्लाई भी कर रहा था। नेक्स्ट वाज दी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हमने बोला था कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, एंड देन वी हैव द ब्रेकियल आर्टरी इन द आर्म, और फिर वो फर्दर आके क्यूबिटल फोसा में डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स, द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी, ठीक है, डिवाइड हो गया। सो उसके भी हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था वो था बाइसेप्स टेंडन। तो इधर जो है कहीं ना कहीं बाइसेप्स मसल रहेगी, उसका आगे कंटिन्यूशन उसका टेंडन रहेगा, तो हमको उसका रिलेशन में दिख रहा है टेंडन, ओके। तो बी फॉर बाइसेप्स टेंडन। नेक्स्ट इज डी आर, रेडियल नर्व, ओके। तो रेडियल नर्व भी हमारी आ रही है, एंड इट इज एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। हमको दिख रहा है इधर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, सुपरफिशियल एज वेल एज द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, एंड ऑल्सो की जो रेडियल नर्व है वो हमारी सप्लाई करती है सुपिनाटार को, ठीक है। तो ये डायग्राम में हम क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द मीडियल टू द लैटरल, ओके। तो इसमें हमको क्लियरली अप्रिशिएट हो रहा है सारे स्ट्रक्चर्स जो कि मीडियल टू लैटरल हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे इन वेरी डिटेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी निमोनिक पार्ट, जो कि एक बोनस फैक्ट था आपके लिए। तो निमोनिक टू रिमेंबर दी स्ट्रक्चर्स इन द क्यूबिटल फोसा इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो जैसा कि हमने बोला था, हम जो है वो निमोनिक डिस्कस करेंगे कि क्यूबिटल फोसा का निमोनिक कैसे याद रखें, उसके जो स्ट्रक्चर्स उसमें पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मीडियल टू लैटरल हमको इस निमोनिक से हम याद रख सकते हैं, M for median nerve, B for brachial artery, next B biceps tendon, and the R is for the radial nerve, okay। तो median nerve, brachial artery, biceps tendon and the radial nerve from medial to the lateral part, okay। तो इसको जो है हम MBBS वाली ट्रिक से याद रख सकते हैं। MBBS हमको पता है, ओके। तो उसी MBBS वाली ट्रिक से हमको बस खाली इधर S को R करना है, इतना से ही फर्क है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो MBBS वाले निमोनिक से हम याद रख सकते हैं MBBR। तो स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए मीडियल टू लैटरल। तो ये एक सिंपल निमोनिक है, MBBS वाले निमोनिक है, जिससे हम याद रख सकते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द मीडियल टू द लैटरल, दैट इज टू से द मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एंड द रेडियल नर्व। तो आई होप आपको सारी चीज़ें निमोनिक एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द क्यूबिटल फोसा और जो कॉन्टेंट्स है उसके वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में एंड विथ वेरी फाइन डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इस कैडेवरिक इमेज में आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे क्यूबिटल फोसा से पास होते हैं, दैट इज टू से द मीडियन नर्व, द ब्रेकियल आर्टरी, द बाइसेप्स टेंडन एंड द रेडियल नर्व रिस्पेक्टिवली राइट फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड, ओके। तो ये कैटेगरिक इमेज में भी हमको रियल इमेज दिख गई कि ये स्ट्रक्चर्स ऐसे लोकेट होते हैं इन द बॉडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ इट इज सो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। You can also follow me on various social media handles, links given in the description box. अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड इन द अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द क्यूबिटल फोसा, विच विल बी द पार्ट 4 ऑफ द 4 पार्ट्स, जिसके बाद में हमारा पूरा क्यूबिटल फोसा का जो एनाटमी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep watching and keep sharing my videos. So this is boy Ashutosh and we'll catch you up later.